अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। पूरे पाकिस्तान में कराची समेत महंगाई का नया तूफ़ान बरपा है। किसी भी चीज़ को आप ख़रीदने जाएं उस पर टैक्स के साथ साथ उसकी कीमतों में इजाफा ही देखने को मिलता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर इजाफा होता है तो हर एक चीज़ बढ़ जाती है, मगर जब कमी होती है, चाहे वो 2 रुपये की हो, 10 रुपये की हो या 15 रुपये की कमी हो, कमी के साथ साथ कोई भी ज़रूरी अशिया कम नहीं होती है। गुज़िश्ता प्रोग्राम आपने देखा हमारा कि सब्ज़ियों की कीमतों पर था, जहां पर मुनाफाखोरी के साथ साथ जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं कराची में। चाहे वो लहसुन अदरक हो, प्याज हो, टमाटर हो या सीज़न की जो सब्ज़ी होती है वो अगर आप बात करें उसकी कीमतों में तो 3-3, 3.5, 400 रुपये फ़ी किलो सीज़न की सब्ज़ियाँ कराची वालों को दी जा रही है। मतलब कराची वाले मजबूर हैं कि इतनी महंगी सब्जियां खरीदें। वजह क्या थी, हमने आवाम से भी जाना तो आवाम ने कहा कि मुनाफाखोरी भी है। फिर जो दुकानदार थे उन्होंने कहा सब्ज़ी मंडी में पीछे से कीमतें इतनी ज़्यादा मिल रही हैं। तो आज इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में सब्ज़ी मंडी, और ये कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि भाई क्या वाकई में यहाँ पर भी कीमतें ज़्यादा हैं, जो कि कराची में जो आम दुकानदार हैं या आम ठेले वाले हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। तो आज जानेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है। साथ ही साथ अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि ये कहा जाता है कि भाई रास्ते बंद हैं इसलिए सप्लाई कम है, और जो सब्ज़ियाँ आ रही हैं वो सही नहीं आ रही हैं, फसलें तबाह हो गई। तो क्या सच्चाई है, तमाम तर अपने प्रोग्राम में सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि कितनी सस्ती सब्ज़ी मंडी में है और कितनी महंगी, कितना डिफरेंस आ जाता है जब आप एक नॉर्मल मार्केट में जाकर कराची में मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियां खरीदते हैं। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कितने सलाम। सालों से यहाँ पर बैठे हुए सर? हमें तो तकरीबन काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो गए। तो अभी जो सब्जियों की कीमतें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में क्या कहा जा रहा है कि हज़ार रुपये किलो लहसुन अदरक है, प्याज की कीमतों में इजाफा है, दीगर सब्जियाँ जो सीज़न की सब्जियाँ होती हैं उनमें इजाफा है। तो क्या मंडी में भी यही कीमत है? मंडी का हिसाब ये था कि पिछले दिनों कुछ अदरक महंगी थी जिससे बाहर से कम आ रही थी। अभी वही रेट हो गया है 450-500 रुपये मंडी का रेट हो गया अदरक का। अब वो बाज़ारों में भी रेट कम हो जाएगा। जैसे माल थोड़ा ज़्यादा मंडी में आता है तो रेट थोड़ा कम हो जाता है, अंदरून सिंध से ज़्यादा आता है तो रेट कम हो जाता है, और कम आना शुरू होता है तो ज़्यादा हो जाता है। तो सर आप क्या बेचते हैं? हमारा अदरक लहसुन का काम है। अदरक लहसुन का काम है। तो क्या अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है, मगर कराची में तो गर्मी ही है। नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम गर्मी है। तो सर क्या सीज़न ये जो सब्जियां होती है वो फिर महंगी मिल रही थी? करेला हो, पालक हो या दीगर हो, सब अब नहीं, महंगी से मुराद ये है कि 100 रुपये किलो करेला बिक रहा है। नहीं, वहाँ तो बहुत महंगी 300-350 रुपये। नहीं, आम जाम 100 रुपये किलो पूरे कराची में करेला बिक रहा है। मटर है वो 300 रुपये किलो बिक रही है। हमने तो अपने प्रोग्राम में खुद आवाम से भी बात की और आवाम नहीं, आप चले गए होगे डिफेंस। नहीं सर, हमारा डिफेंस नहीं। बहरहाल अभी जो अभी रेटों के अंदर बहुत कमी आई है, रेटों में कमी आई है। उस टाइम माल कम आ रहा था मंडी में, अभी सप्लाई ठीक है माल की। अब बेहतरीन सप्लाई है, बेहतरीन हो रहा है, रेट भी कम हो गए हर चीज़ के। वैसे क्या अभी रेट क्या चल रहा है काय का ये जो आप बेच रहे हैं? भाई जो चाइना वाला लहसुन है वो तकरीबन 550 रुपये किलो है। ठीक है। जो हल्का लहसुन है वो 400 रुपये किलो भी है, 300 रुपये किलो भी है। इसी तरह सब्जियों के मामलात भी हैं। जो ए कैटेगरी की होती है वो कुछ और रेट होता है, जो बी कैटेगरी की होती है कुछ उसका रेट कुछ और होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जो इस तरह महंगाई हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, वो तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले एक रिक्शे वाला ये ना 800 रुपये किराया लेता था हमारे से, आज यही रिक्शे वाला 1400 रुपये किराया लेता है, तो वो किसके ऊपर लगेगा? और जो इंटीरियर सिंध से और वही गाड़ियाँ आती थी 40,000 45,000 में गाड़ियाँ आ जाती थी इंटीरियर सिंध से, आज वही गाड़ियाँ 60,000 65,000 का किराया लगता है। कारोबार में फ़र्क पड़ा है? पड़ता है, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। तो सर किस तरह से इस फ़र्क को दूर किया जाए? हुकूमत की इक़दामात की ज़रूरत समझते हैं? बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ही जब तक कंट्रोल का वो नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं चलेगा। तो सर यहाँ पर भी मुनाफाखोरी है? नहीं, मुनाफाखोरी से देखो, यहाँ तो एक दुकानदारी है, हर बंदा एक अपने हिसाब से सौदा बेच रहा है। कोई हल्का बेच रहा है, कोई सस्ता बेच रहा है। यहाँ तो मुख्तलिफ रेट है, तो मंडी है।
जैसा मर्जी ले जाओ, वो फिर बेचने वाले के ऊपर है कि वो किस हिसाब से जाके बेचता ठीक है। है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो बीच में फसलों की ये कहा जाता है कि फसलें तबाह हो गई बारिशों के से, और फिर रास्ते बने, और जो डिमांड एंड सप्लाई की जो एक हमने थ्योरी पढ़ी है, और ये ज़रूरी है कि डिमांड बढ़ता है तो फिर सप्लाई अगर ना हो तो फिर चीज़ें खुद ब खुद महंगी हो जाती हैं। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि आज हम अपने प्रोग्राम में इसीलिए ये डिफरेंस दिखा रहे हैं कि जो कराची भर में हम ये भी देख रहे होते हैं कि मुनाफाखोरी बहुत है, तो वो आवाम उससे अवेयर हो जाए। आगे चलते हैं। अच्छा जी, कराची में जो सब्ज़ी मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी कहलाई जाती है। उसी तरह जिस तरह से व्यापारी की जो मंडी लगती है ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर उन लोगों से भी बात करेंगे जो ख़रीदार यहाँ पर सब्जियाँ खरीद कर शहर में बेचने के लिए लेकर जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ पर बेचते हैं सब्जियाँ? हम तो सब्जी अपना होटल के लिए लेके जाते अच्छा, हैं। होटल के लिए जी लेके जी जाते जी हैं। जी जी। तो जो लेकर जाते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती होंगी? नहीं लेके जाते तो ये सब्जी यहाँ से, लेकिन सस्ता तो कोई चीज़ नहीं यहाँ हुआ। सस्ती नहीं है, सस्ती भी नहीं है मगर यहाँ जो इतना। जो व्यापारी है और जो यहाँ पर बेच रहे हैं सब्जियाँ, वो कह रहे हैं सस्ती है। नहीं सस्ती तो नहीं है सब्जी। जो आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले ना जो रेट होता था वो रेट अभी नहीं है। हर चीज़ डबल हुआ पड़ा हुआ है। खाली सब्जी नहीं है, अब और खाने पीने की चीज़ें देखो, मतलब प्याज, टमाटर, आलू, अदरक, लहसुन, जो भी चीज़ है वो यहाँ महंगी हुआ पड़ा हुआ है। 2-4 महीने पहले जो रेट था ना, जो रेट आज चल रहा है उससे ज़्यादा महंगा हुआ है, कम नहीं हुआ अभी मगर तक। अभी बीच में तो सर लहसुन अदरक 1000 रुपए किलो हो गई थी, और फिर दूसरी सब्जियाँ ये तो जो मंडी का जो हिसाब किताब होता है, जो भी चीज़ यहाँ शार्ट हो जाता है, कम हो जाता है, उस चीज़ का रेट जो है वो ऊपर चला जाता है ना। और जो चीज़ ज़्यादा हो जाता है उस रेट का रेट थोड़ा नीचे आ जाता है। कारोबार में फ़र्क पड़ता है? कारोबार में इतना फ़र्क पड़ता है। हमारा खुद रेस्टोरेंट है ना, जो आज से 5 साल 3 साल पहले जो काम होता था अभी तो उस काम का आता भी नहीं है। अच्छा, आधा भी नहीं है। इस तरह है ना, आप घी देखो, दालें देखो, मीडिया पे हम बहुत सारा सुन रहा है कि महंगाई जो है नीचे आया हुआ है, लेकिन हम शहर में जाते हुए चीज़ें खरीदते हुए कोई चीज़ नीचे नहीं आया। जो चीज़ पहले 200 का था वो अभी 400 का है, जो चीज़ 500 का था वो चीज़ अभी 1000 रुपये का मिल रहा है। अच्छा। हाँ, शहर मार्केटों में जाओ, किसी भी चीज़ में जाओ। हुकूमती इक़दामात की ज़रूरत है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर एक चीज़ हर कीमतों को बढ़ा दी जाती है, मगर जब कमी आती है तो कोई चीज़ कम ही नहीं होती है। हुकूमती इक़दामात तो ज़ीरो है बिल्कुल। सिर्फ मीडिया पे दिखाई दे रहा है और कोई चीज़ मार्केटों में जाओ दिखाई नहीं दे रही कि ये चीज़ सस्ता हुआ पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कितनी महंगाई है, आप समझते हैं कि अब ख़त्म, अब आवाम ना बेबस हो गई है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। कोई पेट्रोल की मसनूआत में जब कमी होती है तो कोई रिलीफ नहीं मिलता, ना किराए में, ना सब्ज़ी में, ना दालें में, ना चावल में, ना आटे में। सिर्फ बराए नाम क्या ये होता है, बाकी और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप यकीन करें, अभी मैंने यहाँ से टमाटर घर के लिए 2-3 किलो ख़रीदे हैं 120 रुपये। वहाँ इलाके में हमारे को 250, 260, 280 तो आप तक मिलते समझते हैं कि यहाँ से जो रेट है वो जो लेके जाते हैं वो मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं? हाँ डबल समझो। लेकिन ये है कि उनकी पूरी रात ख्वार होती है, किराया होता है, उनका भाड़ा होता है, पूरा दिन उनकी मेहनत होती है, वो हम समझते हैं। लेकिन डबल पे डबल ये समझ नहीं आ रही। हम तो यकीन करो 1 पाव टमाटर नहीं ले सकते, यकीन करोगे आप। घर वाले हम तनख्वाहदार बंदे हैं, मुलाजिम में, छोटे से मजदूर हैं, लेकिन हम रोज़मर्रा की सब्ज़ी नहीं खरीद सकते, आप यकीन करोगे। तो यहाँ का सिस्टम जब एक साथ ले रहे हैं जो भी क्वांटिटी में सब्ज़ी वाले या होटल वाले, उनको तो तकलीफ है, क्योंकि वो पूरा कार्टन 10 कार्टन उठा रहे, एक बात है। हम उठाएंगे 2 किलो 4 किलो, तो उसमें तो हमें कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो क्या हुकूमती इक़दामात की जाहिर ज़रूरत सी बात है, समझते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमती इक़दामात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, खुद आप आवाम की ज़बानी जो वो लोग भी जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे होते हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम प्रोग्राम कर चुके हैं इस सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, और डिफरेंसेस आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मुनाफाखोरी की जाए, मुनाफा लिया जाए, ज़ाहिर सी बात है आप एक ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा, दीगर ख़र्चा, मेहनत मजदूरी, मगर कराची में जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सब्जियों की कीमतों में डबल से ट्रिपल इजाफा है, तो ये इस इक़दामात के लिए हुकूमत को प्राइस लिस्ट कंट्रोल, जिस तरह से एक कमिश्नर कराची की जानिब से एक लिस्ट निकाली जाती है और उसमें सब्ज़ी मंडी चाहे वो इलाकों की सब्जियों, ज़ाहिर सी बात है वो आप डिफरेंस देख रहे होते हैं, उस डिफरेंस को अब कोई नहीं देखता। आप ये समझते हैं कि कराची में जो मार्केट है वहाँ पर मुनाफाखोरी इस कदर बढ़ रही है कि कोई पूछने वाला नहीं। मज़ीद भी बात करेंगे और अब भाव ताव दिखाएंगे कि असल में भाव ताव है क्या, और कराची में जो भाव ताव है वो खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। सब्जियों की कीमत है असल में सब्ज़ी मंडी में क्या होती हैं और जो हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मार्केटें हैं सब्जियों की फलों की उसमें जो कीमतें दी जा रही हैं आवाम को और जो आवाम को लूटा जा रहा है मुनाफाखोरी की जा रही है उसको आज दिखा रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए आखिर के ज़रिए और ये सच दिखा रहे हैं कि भाई क्या डिफरेंस होता है और कितना मुनाफाखोरी की जा रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या रेट हैं सब्जियों के थोड़ा सा बताएंगे? भाजी आलू जो है ये 60 रुपए किलो चल रहे और प्याज 115 110 रुपए किलो चल रहे। अच्छा। हाँ। और ये जो लहसुन अदरक की कीमत है जो अब बीच में हजार रुपए हो गई थी। हाँ ये लहसुन अभी 550 520 चल रहे, देसी 400 450 चल रहे, अदरक 480 से लेके 500 तक चल रहे। मगर नॉर्मल मार्केट कराची में तो 1000 रुपए 800 900 रुपए तक कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा अभी तो अदरक नया शुरू हो गया, अदरक का रेट कम होते जा रहे हैं और लहसुन भी माशाल्लाह पहले से कम हो तो गया। अभी क्या मार्केट गिरेगी या अभी इससे बढ़ेगी? नहीं गिरेगी क्योंकि सीज़न शुरू हो गया। अभी ये देखो कंटेनर खड़े अदरकों का, तो ये अदरक आएगा 400 320 340 पे आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। अभी 450 400। तो अभी जो मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी थी क्या सप्लाई कम था डिमांड ज़्यादा थी? हाँ सप्लाई कम तो सारा लोग बाहर बेचते हैं, उधर डॉलर मिलते हैं, इधर तो अच्छा। जाहिर बात है जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो ज़्यादा पैसे का शौक करते हैं तो बाहर बेचते हैं। इधर का प्याज भी बराबर होते हैं मगर बाहर बेचते हैं, इधर कमी आ जाते हैं। अच्छा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, तो क्या यहाँ पर भी सब्जियाँ महंगी हो जाती हाँ है? महंगा हो जाते हैं, किराया ज़्यादा लेते हैं ना तो किराया इसके पीछे लगाते महंगा हो तो जाता है। क्या जो कमी होती है फिर वो उसके बाद सब्जियों की कीमतों में कमी आ रही होती है जो पेट्रोलियम मसनूआत की हाँ जब कमी वो कमी हो जाते हैं और ये गाड़ी वाले किराया भी फिर कम लेते हैं, फिर सब्जी भी सस्ता हो जाता है। अच्छा हुकूमती इक़दामात समझते हैं कि आपको ज़रूरी करने की है कि महंगाई को कम करें? भाई हुकूमत जो भी आते हैं बोलते हैं हम महंगाई को कम करते हैं, जब बैठ जाते हैं तो फिर वो ऊपर सब चले जाते हैं, कोई भी किसी ने भी कम नहीं किया आज तक। ठीक है बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी जिस तरह से हर एक चीज़ आसमान से बातें कर रही हैं, कीमत में इजाफा है, रिकॉर्ड इजाफा है। कराची की सब्ज़ी मंडी में डिफरेंसेस हैं कीमतों में और ये डिफरेंसेस किस तरह से वो आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पिछले दिनों सब्जियों की कीमतों में इजाफा है ये इजाफा बरकरार है या इसमें कमी आई है? कमी तो आई है मगर असल बात यह है कि आलू प्याज का जो बात है ना आता है ईरान का माल और इधर से वापस एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा फिर पहले आता है पाकिस्तान फिर इधर से एक्सपोर्ट होता है, कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? जाता है कोलंबो दुबई मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। तो ये एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, फिर सस्ता होगा। तो कितना सस्ता हो जाएगा अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाए? एक्सपोर्ट बंद हो जाता है तो 70-80 पे प्याज आ जाएगा। तो अभी क्या कीमत है? 115 बता रहे थे हमें। 115 120 मुख्तलिफ है, 160 का भी बिकता है। जो सन का नया सीज़न है ना वो 160 तक चल रहा है। तो जो नया सीज़न है इसमें तो वाफिर मकदार में क्योंकि सीज़न होता है जाहिर सी बात है किसान उगाते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं, तो क्या अभी सब्जियों की कीमतों में कमी आएगी या इसी तरह मंडी चलते रहेगी? हो सकता है मगर जब तक एक्सपोर्ट खुला होगा तो कोई चांस नहीं है कमी आने। क्या हुकूमत को क्या अपील करोगे आप? अपील ये है कि एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो खुद ब खुद रेट नीचे आ जाएगा। कारोबार मुतासिर हुआ है एक्सपोर्ट से या महंगाई से? कारोबार तो चल रहे हैं, मुतासिर नहीं हुआ मगर आवाम को सुकून नहीं है, रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। ठीक है बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा जी मुख्तलिफ सब्जियां किस कीमतों में है वो जानेंगे ताकि आवाम को पता चल पाए कि यहाँ सब्ज़ी मंडी में क्या रेट है और जो नॉर्मल मार्केट में जो सब्जियां बेची जा रही हैं कितना मुनाफा रखा जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या बेचते हैं? सब्जी बेचते हैं। कौन कौन सी? सारे सब्जी होते हैं अपने। क्या रेट्स चल रहे हैं, रेट्स बताएंगे आवाम के लिए? 300 रुपये किलो चल रही है, शलजम में 100 रुपये किलो चल रहा है और क्या नाम है मटर 300 रुपये किलो चल रहा है, फूल गोभी 150 रुपये किलो चल रही है, भिंडी 220-200 रुपये किलो चल रही है। अच्छा तो सर सीज़न स्टार्ट हो गया है? जी जी सीज़न तो है। सीज़न है तो क्या सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड में भी जाहिर सी बात है सब्जी कम आ रही है, अभी कम आ रही है। क्यों? और थोड़ा मौसम की चेंजिंग है ना, इसलिए अभी नए सब्जी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, सब्जी फिर रेट गिर जाएंगे। मगर सर शहर में तो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्यों? खर्चे बहुत है ना, यहाँ पे आते हैं खरीदारी करते हैं, उनकी मजदूरी है, खर्चे हैं, यहाँ से गाड़ी का किराया भरते हैं, उनके खर्चे। तो सर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होता है या कमी होती है तो क्या आप लोगों की भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा या कमी होती है? हमारा कोई नहीं होता, हमारा सब्जी के हिसाब से होता है।
अच्छा। माल कम आता है ज़्यादा तो उस हिसाब मगर अभी हमें बता रहे थे आप ही के साथी लोग व्यापारी जो कह रहे थे कि जो एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी हो रही नहीं है। नहीं नहीं, ये ऐसे गलत है। ऐसे गलत बयानी जी, है। गलत। तो अभी क्या रेट कम होंगे मार्केट हाँ, में? सब्जी बढ़ेगी तो कम हो जाएंगे। तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है? बस तकरीबन 20-25 दिन तक। 20-25 दिन के बाद सब्जियों के बाद। अच्छा जी, आपको सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हम व्यापारियों से बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप तक ये इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि जो मार्केट में जो मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट्स मौजूद है वहाँ पर सब्जियाँ बहुत महंगी हैं और मंडी में आप खुद सुन रहे हैं इनकी ज़बानी कि है महंगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा नहीं थी। अब सप्लाई सही हो रही है तो सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है तो अब कमी आएगी। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा या कमी सप्लाई एंड डिमांड की वजह से होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से हो रही होती है या कमी की वजह से हो रही होती है या फसलें, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि फसलें भी तबाह हुई कुछ? थोड़े से असरात पड़ते हैं, बाकी जो है ना पेट्रोल और मसनूआत के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है। माल ज़्यादा हो जाता है तो यही पे सब्ज़ी जो है ना सस्ती हो जाती है, माल भी जिसे कम आता है तो सब्ज़ी महंगी हो जाती है। अच्छा, सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा पैदावार होती है पैदा होती है तो वो आ जाती हैं तो मगर क्या एक्सपोर्ट हो रही हैं क्या? एक्सपोर्ट का तो अभी जो है ना सत्यानाश जैसे एक्सपोर्ट किधर है, इतना महंगा हो है तो इसमें एक्सपोर्ट कौन करेगा? एक्सपोर्ट तो बिल्कुल बंद है पाकिस्तान में। मगर कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर ईरान की प्याज आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, फिर यहाँ से ही एक्सपोर्ट की जा रही है। नहीं, एक्सपोर्ट तो अभी बंद है फिलहाल, जो है ना यही पे जो है ना बहुत महंगा पड़ता है। एक्सपोर्ट तब आ रहा करते हैं यही पे चीज़ सस्ती हो तो बाहर अभी अदरक की कीमतों में इतना इजाफा 1000 रुपए किलो मार्केट में मिल रही थी तो क्या इसकी कमी आई है? पिछले महीने थोड़ा महंगा था, वो जहाज़े थोड़ा लेट हो गया, कोई जो है ना आगे पीछे हो गया तो इस वजह से जो है महंगा था। बाकी तो अभी सीजन है, अभी तो अदरक नीचे आएगा। कितना अभी नीचे 3-4 दिन में हो गया 400-500 रुपए किलो में फर्क आ गया। आज के तकरीबन 4-5 दिन पहले 700-800 रुपए किलो बिक रहा और था, आज 450-500 की तक अदरक बिक रहा। ये तो जहाज़े लेट हो गया उसकी वजह से जो है ना अदरक महंगा था। तो क्या मार्केट में असर पड़ा है जब चीज़ें कम हुई या महंगी हुई तो लाजमी बात है जब चीज़ कम होगा तो मार्केट में तो फर्क पड़ेगा। अब तो सीजन आप लोगों का कारोबार मुतासिर होता है? कारोबार तो है ही नहीं, हम तो ऐसे फारिग बैठा हो। तो क्या पहले के कारोबार में आपके कारोबार में कितना फ़र्क है? अभी तो बस खाली ऐसे बस बैठा रहते हैं, बस इस जगह का चौकीदारी कर रहे। कारोबार किधर है, लाओ अपना पैसे ही पूरा नहीं होता माल का। तो आप क्या समझते हैं कि फिर हुकूमती इक़दामात की ज़रूरत है? हुकूमत तो कोई तवज्जो नहीं देते इसको। हुकूमत का तो बिल्कुल जो है ना मंडी के साथ लाताल्लुक़ीन लोगों ने इख्तियार किया हो। कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ नहीं आता? कोई नहीं आ रहा है। 20 साल हमारा हो गया, हुकूमत क्या है, जो हुकूमत का एक बंदा भी नहीं आ रहा। ये मंडी का ये कचरे का तुम लोग देखते हैं, सारे कचरे का निज़ाम, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है ना। और ये गेट तकरीबन 1.5 महीने से टूटा हुआ पड़ा है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम हो रहा है, बनाते नहीं है। सारा जो है ना रास्ता सुबह तक यहीं पे बंद होता है। कोई हुकूमत का कोई काम मंडी में नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप खुद इन्हीं व्यापारी की ज़बानी सुन रहे हैं कि कारोबार में इतना ज़्यादा इजाफा होना। अच्छा जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या कमी से इन पर इनकी सब्जियों की कीमतों में या रेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सप्लाई एंड डिमांड, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो सब्जियों की कीमतों में कमी होगी, मगर यही सप्लाई बंद हो जाएगी या कम होगी तो फिर सब्जियों की कीमतों में इजाफा होगा। अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दियों का आगाज़ होगा, कब होगा? कराची में वैसे तो हर जगह आगाज़ हो गया है, मगर कराची में देर से सर्दी आती है। मगर ज़ाहिर सी बात है किसानों ने सालों मेहनत की होती है और वो अपनी फसलें उगाते हैं और फसलें अब सब्जियों के हवाले से सर्दियों में सब्जियां अच्छी आती हैं तो अब उनकी कीमतों में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। और कितनी कमी आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर साथ ही साथ अब जो अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा था उसमें अब ठहराव आया है, कमी आई है। और अब कहा जा रहा है कि 1-1.5 हफ्ते में मज़ीद कीमतें गिरेंगी क्योंकि जाहिर सी बात है सप्लाई ज़्यादा होंगी। बात करेंगे मज़ीद भी और जानेंगे कि भाई मार्केट में और वहाँ के डिफरेंसेस में क्या फ़र्क है। और फ्रूट मंडी भी आपको जाकर दिखाएंगे कि फ्रूट्स की कीमतों में जो इजाफा है वो क्यों है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब सब्ज़ी मंडी से हम आ चुके हैं फ्रूट मंडी, क्योंकि
फ्रूट मंडी का सेक्शन और सब्ज़ी मंडी का सेक्शन अलग है। जिस तरह से आपने सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा देखा मार्केट में, और जब हमने फ्रूट्स की बात की तो फ्रूट्स की तो कीमतें पूछ कर ही आवाम बिल्कुल रुख कर लेती है घरों का। वो इसलिए क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है, इस्तिताअत नहीं लोगों की, क्योंकि 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। अब क्योंकि हम फ्रूट मंडी में आ चुके हैं, अब यह जानेंगे जो फ्रूट्स सीज़न फ्रूट्स होते हैं वो सस्ते हैं या नहीं है, या वो भी आवाम की पहुंच से दूर हैं, और मंडी में कीमतें जो है क्या वो कीमतें उसका थोड़ा सा प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है कि जो एक लॉ है थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का, प्रॉफिट का मार्जिन और दीगर चीज़ों का, डैमेज का जो नुकसान होता है वो करके फिर आप अपनी रिटेल में उस प्राइस में बेचते हैं। मगर आसमान से बातें कर रही हैं जो कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्टें निकाली जाती है उसके मुताबिक फ्रूट सब्जियां नहीं बेची जा रही हैं। फ्रूट्स की क्या हालात उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। फ्रूट्स आप कितने सालों से पहले बताएं बेच रहे हैं? ये मैं बेच रहा हूँ 2006 से। अच्छा जी। तो अभी फ्रूट्स की जो मंडी में कीमत है वो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो ग्रेप्स हैं और दीगर जो फ्रूट्स हैं? फ्रूट आजकल महंगा चल रहा है। क्यों, वजह? कम हो रहा है ना, अभी सेब का भी एंड है, अंगूर का भी एंड है, ठीक है, इसलिए कम हो रहा है। तो रेट बढ़ रहा है, ये बात है। तो अभी क्या इसकी क्या कीमत है? इसका 3000 है। 3000 है। तो जी। ये कितने किलो है? ये लाल अंगूर है, ये 12 किलो है, 10 किलो है। ठीक है, और इसका जो है ना 2600 है। ठीक ये है। गोला अंगूर है। तो ये मार्केट में जाकर तो सिर्फ 300, 350, 400, 500 फी किलो बेच रहे हैं। बेचारों को महंगा पड़ता है। कैसे महंगा पड़ता है? इधर से जब 3000 3200 का लेगा तो उसको कितना का पड़ेगा? 10 किलो 300 रुपये का पड़ेगा, उसमें से मगर वो तो मार्केट में 500, 550, 600 बेच रहे हैं। 550-600 खर्चा पड़ता है ना, 400 का उनको पड़ जाता है। अच्छा, जो महंगाई है उस महंगाई में लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे हैं, तो फ्रूट्स की जो खरीदारी है वो कम कर रहे हैं, तो क्या आपके काम पर असर पड़ा है? पड़ रहे असर पड़ रहे। बाकी जो मालदार लोग है वो खा रहे, अभी भी कमा रहे, लेकिन जो गरीब है वो बेचारे घर के, वो लोग ना फ्रूट खा सकते, बस अपने आटा के लिए दिन पे जाके 1200 दिहाड़ी करते, वो बेचारे घर के। ठीक है, हुकूमती इकदाम की आप समझते हैं कि ज़रूरत है यहाँ पर? जी। हुकूमती इकदाम की हुकूमत क्या करेगा? इधर चल रहे लोग अपने पैसों से ला रहे, अपने पैसों से बेच रहे। कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पर, कोई निज़ाम नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल सही निज़ाम है। एक कार है, हम ले रहे, सबको अल्लाह ने अकल दिए हुए, कोई भी गलत चीज़ नहीं ले रहे। अभी ये लाल अंगूर है, मैं 1700 का बेच रहा हूँ, जो कमज़ोर है कोई 500 का भी नहीं ले रहे। क्यों? अल्लाह ने सबको अकल दिए हुए, हर कोई समझदार है, नफ़ा नुकसान हर कोई जानता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा है वो तो आपने देखा, मगर फलों की कीमतों में भी इजाफा है, और ये इजाफा आप मंडी में भी देख रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफा, फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा, हर एक शय जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं इजाफा है। लोगों के पास 2 वक्त की खाने की इस्तेदाद नहीं, तो फ्रूट्स कैसे ख़रीदें? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फ्रूट्स के काम में जो हम तेज़ी देखते थे वो कमी हुई है, कारोबार मुतासर हुआ है? जी, ये कस्टम की वजह से रेट हाई हुई है। किस तरह पहले से? 18 लाख टैक्स की वजह से, ये कंटेनर का एक टैक्स था 1 महीने पहले 18 लाख रुपए था, अभी 14-4 कम करा है। अगर टैक्स इनके ऊपर नहीं होता तो ये 1200-1300 रुपए का बिकता है यहाँ पे। अच्छा। टैक्स की वजह से ये यहाँ पे 3000-3500 रुपए का बिकना पड़ता है। ये काबुल का अनार है, कंधार का जी, ये हम 2500 रुपए का बेच रहे हैं। अगर इनके ऊपर तुम टैक्स का और करिया का हिसाब लगा लो, 14 लाख रुपए करिया है, 10 लाख रुपए, तो ये यहाँ पे वारा नहीं करते और आवाम भी मजबूर है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ख़रीदारी की जाती है लोगों तो आप समझते हैं कि सिर्फ टैक्स ने मुतासर किया है काम को? जी जी, टैक्स टैक्स मुतासर। जी, ये 11 kg है, 3300 रुपए से कम हम नहीं बेच रहे। अभी ये मजबूर है, ये लोग लेंगे 10 किलो, इसमें साफ़ी निकलेगा, इसमें ख़राब भी निकलेंगे, मतलब 300 रुपए का इनको मंडी में केजी पड़ेगा ये अंगूर, और फिर यहाँ वहीं जाके 600-700 रुपये में बेचेंगे। और दीगर जैसे सेब है और खरबूजा है, ये अभी सीज़न है इसका? नहीं है, इसका अभी मनी सीज़न इसको बोलते हैं। ये अभी बिक रहा है तकरीबन 1300-1400 रुपये तक, 16 kg है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे में। अगर 100 रुपये का भी किलो बिकेगा तो 200 बचेंगे। सेब है, गोल्डन महंगा है, 60 है। अच्छा, तो तकरीबन अभी किस 2600। फ्रूट्स का सीज़न है? अभी जो मेन सीज़न है ना, तो वो शक्करी का है, मौसमी का, जो ताज़ा आ रहे हैं पहले। बाकी तो ये गोल्डन है,
और ये सब स्टोर का निकल रहे तो सेब। सर अगर टैक्सेस की भरमार आप कह रहे हैं इसकी वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है, हुकूमत को कुछ अपील करेंगे कि भाई टैक्स कम करें? बात चल रहा है इस पर, अभी भी कंटेनर रोके हुए चल रही है। आड़ती हजरात कह रहे हैं कि 4-5 कंटेनर रोके हुए, इनकी वजह से कि टैक्स ज़्यादा है। और टैक्स कम हो जाए तो फिर आप लोगों का कारोबार मुतासर जी ना? बिल्कुल, ये हमें 1200-1300 रुपये का मिलेगा, 1400 तो आवाम यहाँ खुशी से लेके जाएंगे 1800 रुपये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपने इन सब्ज़ी मंडी में हमने जो कीमतें, ज़ाहिर सी बात है वो फोकस है, क्योंकि सब्ज़ी के बगैर कोई भी खाना, कोई भी पकवान नहीं बन सकता, तो उस हवाले से बताया आपको। फ्रूट मंडी में जो सिचुएशन है वो हमने आपको दिखाई कि फ्रूट्स में जो कंटेनर पर टैक्सेस आयद हैं वो मुतासर कर रहे हैं, महंगाई हो रही है, और जो चीज़ 1000 रुपये में पड़ती थी अब वो 1500, 2000 या इससे ज़्यादा की पड़ रही है। हुकूमत से ये फ्रूट जो व्यापारी हैं जो बेच रहे हैं, सालों से उनका काम है और ख़ानदानी काम है, ये हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि भाई टैक्सेस को कम किया जाए, ताकि टैक्स कम होगा, इनका कारोबार चलेगा, आवाम तक भी वो सहूलियात पहुँचेगी। अच्छा जी, ये फ्रूट्स डिमांड एंड सप्लाई जो चेन है इस पर बात करेंगे। जो व्यापारी यहाँ बेच रहे हैं और जो रिटेलर मार्ग आम शहर में जो कि बाहर मुख्तलिफ इलाकों में बेच रहे हैं, मुनाफाखोरी में क्या डिफरेंस आ रहा है, कमिश्नर कराची की टीमें जो रेट मुकर्रर करती हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे, और क्यों इतनी महंगी हो गई हैं सब्ज़ियाँ, ये क्या होने जा रहा है और कितनी मज़ीद महंगी होगी, इस पर बात करेंगे। अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि कोऑर्डिनेटर मंडी है, वो तफसीली हमें फैक्ट एंड फिगर्स बताएंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, हमारे साथ रहिए। जी, जिस तरह से आपने ख़ुद आवाम की ज़बानी और वो बायर्स जो यहाँ पर सब्ज़ियाँ फ्रूट्स ख़रीदने आते हैं और व्यापारी जो कि सालों से अपना फार्मर्स के ज़रिए और तमाम तर पाकिस्तान की जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं या जितनी भी हमारे यहाँ किसान पैदावार उगाते हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, उनकी कीमतों को जब यहाँ पर बेचा जाता है, उसके बाद वही कीमतें जब मार्केट्स में जाती है तो दुगनी तिगनी हो जाती है, तो नुकसान आवाम का है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि भाई सप्लाई एंड डिमांड की जो चेन है, जो कि एक फार्मूला है, उस पर महंगी होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो क्या उस पर सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स महंगी होती है या कोई और वजह? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। अफजल खान साहब कोऑर्डिनेटर सब्ज़ी मंडी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी हमने आपके व्यापारियों से बात किया, चाहे वो फ्रूट मंडी हो, सब्ज़ी मंडी हो, कहते हैं कि भाई सप्लाई एंड डिमांड की ही वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता है या कमी होती है, तो क्या ये बात सही है? देखें, बात ये है कि जहाँ तक डिमांड एंड सप्लाई की बात है तो वो तो एक कंसेप्ट है, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता जी। वो तो अल्फ्रेड मार्शल ने 1700 में दिया था जी जी। लेकिन कुछ जो लोग शहर में हैं, जो रिटेलर हैं जी, वो एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने की उनकी एक मेन वजह ये है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी, जिसको ये प्राइस कंट्रोल जो है ना करना है, वो अनकम्पिटेंट है, इर्रिस्पॉन्सिबल है, और ये उनकी कोताही है और उनकी गफलत है, और उनकी ये मैं समझता हूँ कि ये एक इखलाकी करप्शन है, जिसकी वजह से शहर में रिटेलर जाके नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है। तो सर ये रिटेलर कहते हैं कि भाई सब्ज़ी मंडी में ना कीमतें ज़्यादा हैं और पीछे से महंगी आ रही है तो हम भी महंगी बेचेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बदनामी है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को बदनाम किया जाता है, आपके व्यापारियों को बदनाम किया जाता है? देखें, बात ये है कि लोग क्या कहते हैं वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये एक मैकेनिज्म है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी होगी वो ऑक्शन होगी, ठीक है, ऑक्शन इज इंटरनेशनल रूल, ठीक है, नोबडी कैन चेंज, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ऑक्शन बताएंगे कि जो सब्जी आती है मार्केट में, मंडी में उतरती है, तो उसका ऑक्शन का तरीका क्या होगा? उसका ऑक्शन ये है कि आप रात 2 बजे सब्जी मंडी आ जाएं, ठीक है, टोमेटो जो है ना ऑक्शन होगा, ठीक है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ऑनियन, पोटैटोज या जो भी है, APM एक्ट के तहत जो है ना ये एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है ना ये सेल बाय ऑक्शन होगी, ठीक है। अब एक चीज़ अगर 14 किलो है, 15 किलो है, वो बिकती है 2000 रुपये की, ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप 2-3 ऑक्शन मॉनिटर कर दें, कोई 1900 का बिकता है, कोई 2200 का बिकता है, तो उसका एज पर प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन उसका मिड जो प्राइस होता है दोनों का, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, वेट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद चूंकि ये पैराशेबल है, इसमें 10% वेस्टेज होती है,
दागी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हमारे मुल्क में जो है ना, आपको पता है मवासलात का जो सिस्टम है, जी तो वो 10% जो बायर है, ज़ाहिर है वो भी उसी के ऊपर डालेगा। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर चार्जेस है और फिर प्रॉफिट है। ठीक तो है, ये 20% जो है ये बनता है, 10% प्रॉफिट, ठीक है, 10% उसकी Wastage। वेस्टेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर चार्जेस। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं कि ये 20% उसको क्या करते हैं, उस पे ऐड करके पर केजी उसका निकाल लेते हैं जी प्राइस। अब वो पर केजी जब प्राइस निकल जाता है तो शहर में बेचने वाले का ये काम है कि उस प्राइस को क्या करे, फॉलो करे। ठीक है, मगर लेकिन फॉलो unfortunately- कराने वाला कौन होगा? असिस्टेंट कमिश्नर होगा, जी, डीसी साहब होंगे, कमिश्नर कमिश्नर की साहब टीम होंगे, टीम होती है। बट दे आर आल्सो सिटिंग इनसाइड द रूम जी और एसी एंजॉय करना जी और दीगर जो उनका काम नहीं है वो करना। जो आवाम की भलाई की बात है वो आपको पता है हमारे मुल्क में अब ये कंसेप्ट ही ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा सर, अभी गुज़िश्ता दिनों कराची में 1000, 1100-1200 तक सब्जियां, जिसमें अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियां 400-450 जो कि मार्केट में बिक जाती थी माजी में 150-100 रुपये, इससे ज़्यादा कीमतों में बिकी है। वजह क्या थी? वजह एक तो ये है जी कि आपको पता है कि ये 8वें महीने में इसी जो करंट ईयर है इसमें हेवी रेन हुई है। जी अब हेवी रेन होने से ये होता है कि जो हमारी पैराशेबल है ये सब्जियां, किसी की लाइफ, किसी की ग्रोथ होती है 60 डेज, 70 डेज और 90 डेज, 120 डेज। जी अब 8वें महीने में लगने वाली सब्जी जो है वो उसको आना है अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। जी तो वो बारिशों की वजह से, फ्लड की वजह से जी। वो सारे के सारे जो है ना लॉस हो गई। ठीक है। अब जब लॉस हो गई है तो हुकूमत का या हुकूमत वक्त का या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का दुनिया में ये होता है कि वो ये इन फ्यूचर जो है ना प्लान करते हैं कि हमारी ये क्रॉप जो है ना अगर डैमेज हो गई है तो इसको रीग्रो करने के लिए हमें जो है ना कम से कम 4 महीने चाहिए होते हैं। जी पानी खुशक होगा, फिर जो है ना ग्राउंड लेवलिंग होगी, जी लैंड प्रिपरेशन होगी, फिर जो है ना उसकी कल्टीवेशन होगी, फिर वो 90 डेज, तो इसमें 6 से 7 महीने लगते हैं। जी तो हमने 1 महीना 2 महीने पहले भी गवर्नमेंट को थ्रू मीडिया जी ये एक अलर्ट मतलब उनको किया था कि ये आप जो है ना ये प्री प्लान करें। अब आप देखें टमाटो जो 8वें महीने में लगा उसको 11वें में आना था, 10वें में आना है, अब वो सब खत्म। तो सर क्या अब आगे? प्याज जो लगा था वो खत्म। अब ये इन फ्यूचर और जो है ना ये वेजिटेबल्स जो इसके ऊपर महंगाई होने का इम्कान है। तो सर आप ये अभी से पेश की इत्तला दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए कि सब्जियां महंगी हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो रही हैं। हो रही हैं। देखिए ना, प्याज आपके मुल्क में, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, जी अब प्याज जो सिंध में है वो उसने पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करना होता है और फिर वो जो एक्स्ट्रा होता है वो दुनिया में हम एक्सपोर्ट करके उसको फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। जी अब प्याज की अरबों रुपए की क्रॉप जो है ना जो अब आनी थी वो जिम्मेदारों को नुकसान हो गया, हमें नुकसान हो गया जी और उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? अवाम। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का या प्रोविंस का ये काम होता है कि उसके सूबे में या उसके डिस्ट्रिक्ट में, आप दुनिया में भी जाके देखें बिल्कुल ऐसे कि वो जो है ना एक सर्वे करते हैं कि आया इस रैन से या इस फ्लड से या इस तूफान से तो नहीं पहुंचे। जो नुकसान पहुंचा है उसका बैड इम्पैक्ट इन फ्यूचर ठीक है। कब होगा और कैसे उसको जो है ना क्या करना है, टैकल करना है। ठीक है अफजल साहब, बड़े फैक्ट एंड फिगर्स आप और विद लॉज बता रहे हैं ताकि आवाम को भी समझ आए कि क्या चीज़ें चल रही हैं इस मुल्क में और स्पेशली फार्मर्स के साथ, ज़िम्मेदारों के साथ और जो सब्ज़ी मंडी में बैठे। मगर सर हमें बताया गया, हम बात करते हुए आ रहे हैं व्यापारियों से कि वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट स्मगलिंग भी सब्जियाँ और इस वजह से भी कीमतों में इजाफा है। ऐसा नहीं ये कैसी मिस बात है? नो आई डोंट एग्री। ठीक है। देखें, सब्जी एक्सपोर्ट स्मगलिंग नहीं होती। सब्जी, किसी सब्जी की लाइफ है 20 घंटे, किसी की है 10 घंटे, ठीक है। किसी की मैक्सिमम होगी 1.5 दिन या 2 मगर दिन। कह रहे हैं कि प्याज ईरान से आ रही है, फिर ईरान से फिर यहाँ से कहीं और जा रही है, ऐसा है कुछ? प्याज ईरान से आ रही है और अफगानिस्तान से आ रही है। ठीक है। हमने 2 महीने 1.5 महीने पहले गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि नेबरिंग कंट्री से आप बाकायदा इंपोर्ट अलाउ करें टमाटर और प्याज। जी उसकी वजह यह है कि टमाटर और प्याज की जो क्रॉप्स है हमारी वो कम्प्लीटली सिंध की डैमेज हो गई है बारिशों की वजह ठीक से। है। तो जब वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी तो वो उसकी जो डिमांड है वो कहाँ से पूरी होगी? नेबरिंग कंट्री से पूरी होगी। नेबरिंग कंट्री में जो है ना वाफिर मिकदार में ये क्रॉप्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे बॉर्डर्स के ऊपर या हमारी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो है ना ड्यूटीज इतनी लगाई हुई है
टैक्सेस इतने लगा दिए हैं कि ये हमारी आवाम जो है ना वो भी सफ़र करेगी, और वहाँ से भी जो है ना इस वजह से नहीं आ रहा। फिर जाहिर सी बात है कि चोर रास्ते तो पाकिस्तान में जो बहुत सारे हैं, फिर उधर से आएंगे। फ्रूट्स मंडी में अभी हम मौजूद थे, फ्रूट्स की कीमतों में लोग तो सब्जियां 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, तो फ्रूट्स क्या खाएंगे? तो क्या फ्रूट्स का कारोबार मुतासिर, कह रहे हैं कि बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि सकत नहीं है लोग खरीदने की। जब सप्लाई डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई कैसे होगी? देखें, जब परचेज पावर जिस मुल्क की आवाम की खत्म हो जाए, पुअर हो जाती है, तो फिर जो है ना वो अपनी जो बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो प्रोविजंस आइटम है, अब एक आदमी को रोटी लाजमी खानी है ना, वो सेब या अंगूर तो तब खाएगा कि उसके पास उसकी पर हेड इनकम इतनी हो, बिल्कुल, तो तब खाएगा ना। जी। तो हमारे यहाँ तो हमें यही नहीं पता होता कि आज जो प्राइस है वो कल अगर किसी प्रोविजन स्टोर पे चले जाएं तो वो जो चावल आज 350 का दे रहा होता है वो कल 400 का देता है। उसको चेक एंड बैलेंस करने वाला, चेक करने वाला कोई है ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की ये लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि तमाम तर मामलात किस तरह से सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी में होता है, और फिर उसके बाद यही जो रिटेलर जो मार्केट्स में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बेच रहे हैं वो दुगने, और दुगना तो अभी छोड़ दें आप, तिगने दामों में, हज़ारों में ही सब्जियां बिक रही हैं। तो गरीब आवाम जो कि ऑलरेडी परेशान है बेरोज़गारी, महंगाई से, टैक्सेस से, वो किस तरह से अपने 2 वक्त की रोटी को अफोर्ड कर सके। अब अफजल साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर वर्क है इनका, उस पर भी काम करना चाहिए, और साथ ही साथ जो कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है उस पर तो कोई सब्ज़ी बेच नहीं रही, हमने आपको भी दिखाया। और होगा क्या, मज़ीद ये कहा गया कि पेशगी इत्तला है कि सब्ज़ियाँ मज़ीद महंगी होंगी, जो कि हमें दिख रहा है कि मज़ीद हो सकती है महंगी, और अब से ही इतनी महंगी है तो आगे जाके क्या होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।